गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स एंड फॉलोअर्स। आज हम लोग डिस्कस करेंगे म्यूचुअल फंड्स के बारे में कि अगर आप म्यूचुअल फंड स्टार्ट करते हैं तो कितने उम्र से स्टार्ट करना चाहिए, कितने अमाउंट लगभग होना चाहिए और इसका क्या बेनिफिट्स आपको मिलेंगे। सबसे पहले म्यूचुअल फंड्स आपका एक सेविंग हैबिट बनाता है जिससे आप लोग फ्यूचर में उसका कंपाउंडिंग इफ़ेक्ट आप लोगों को मिलता है। समझ लीजिए कि हर महीने अगर आप 500 रुपये कर के जमाएंगे अगले 10 साल तक, तो जनरली इंटरेस्ट रेट अराउंड 12% रहता है। तो आप अगर 60,000 रुपये इन्वेस्ट किए हैं 10 साल में 500 रुपये कर के पर महीना, तो आपका कॉर्पस बन जाता है 1,12,000 रुपये प्लस, मतलब 52,000 रुपये, ऑलमोस्ट दुगना हो जाता है ये मनी। अगर आप वही 500 रुपये 12% इंटरेस्ट रेट में 20 साल तक करते हैं तो आप इन्वेस्ट करते हैं 1,20,000, मगर जब आपका कॉर्पस बनता है 4,60,000 रुपये का, मतलब आपको 3,40,000 रुपये का ज़्यादा एडवांटेज मिलता है या फिर आपको इसका रिटर्न मिलता है ड्यू टू कंपाउंडिंग इफ़ेक्ट। जितना साल गुजरता जाएगा कंपाउंडिंग इफ़ेक्ट उतना बढ़ता जाएगा और आपका मनी उतना तेज़ी से डबल होता जाएगा, ट्रिपल होता जाएगा, 4-5 गुना होता जाएगा। अगर आप यही 500 रुपये 30 साल की उम्र 30 साल आप इन्वेस्ट किए तो आपका इन्वेस्टमेंट होगा 1,80,000 रुपये, मगर आपको कॉर्पस मिलेंगे 15,40,500 रुपये के करीब, मतलब 13,60,000 रुपये का आपको बेनिफिट मिलेगा। तो फिर कब शुरू करना चाहिए म्यूचुअल फंड? 18 साल की उम्र अगर आपके हो गया है तो आपको जल्दी से जल्दी शुरू कर लेना चाहिए म्यूचुअल फंड, क्योंकि जितना जल्दी स्टार्ट करेंगे उतना बेहतर आप लोगों के लिए है। कंपाउंडिंग ज़्यादा होगा और आप लोगों का बेनिफिट मिलेगा जब आप रिटायरमेंट एज के करीब चले जाएंगे। तो आप एक बड़ा कॉर्पस लेके रिटायर कर सकते हैं या फिर आप फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस पा सकते हैं। तो यही है म्यूचुअल फंड्स का सबसे ज़्यादा बेनिफिट। तो आपका यही काम है कि आप छोटा अमाउंट में, जितना भी छोटा हो, 99 रुपीज़ 100 रुपीज़ में भी SIP सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान मिलता है, आप उनमें इन्वेस्ट कीजिए। 100 रुपये से फ़िलहाल शुरू कीजिए, फिर धीरे धीरे ये बढ़ता जाएगा। जब आपका नौकरी लगेगी या आप बिज़नेस करेंगे या फिर आप कोई प्रोफेशनल बनेंगे तब आप अपना सिप बढ़ा दीजिएगा। तो इससे क्या होगा, आपका रिटर्न्स भी हायर आएगा और कंपाउंडिंग इफेक्ट भी होगा। ये बात याद रखिए, जितना साल आप रहेंगे म्यूचुअल फंड के गेम में उतना ही आपका जो अमाउंट है वो बढ़ता जाएगा। आपका प्रिंसिपल जितना हो उसके ऊपर इंटरेस्ट बहुत मिलेगा और ये एक बड़ा अमाउंट लमसम होगा। आप ऐसा भी कर सकते हैं, जो मंथली सिस्टमेटिक प्लान है उसमें तो पैसा डालें, ठीक है, आप लमसम में भी डाल सकते हैं। समझ लीजिए आपने 50,000 रुपये लमसम में डाल दिया और वो आप छोड़ दिए 30 साल के लिए, तो यही 50,000 रुपये आपका बन जाएगा 30 साल में 15 लाख रुपये, मतलब 30 गुना बढ़ जाएगा। 30 साल में 30 गुना आपका लमसम अमाउंट बढ़ जाएगा अगर 12% का इंटरेस्ट लेके चले। तो आप सोचिए आपका फ्यूचर के बारे में। मेरा जितना बोलना था मैंने बोल दिया। अब आपको डिसाइड करना है कि आपको म्यूचुअल फंड्स के गेम में आना है, क्योंकि ये सही है।